हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत राय चाणक्य लॉ अकेडमी से। हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों की संस्कृति पर जो हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी श्रृंखला का यह एक दूसरा वीडियो है, जिसके माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि जनजातियों में विवाह को लेकर किस प्रकार की संस्कृति है, विवाह के उनके कितने प्रकार होते हैं, क्या विवाह में वर वधू को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इन सब चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। जहाँ तक बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है, CGPSC और व्यापम द्वारा लिए गए सभी परीक्षाओं में 2 से 5 प्रश्न इस खंड से पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं कि जनजाति जो विवाह की जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है। तो आप ये जान लीजिए, जनजातियों में जो विवाह है वो एकल विवाह और बहुविवाह यानी मोनोगॉमी एंड पोलोगॉमी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान थी। अब वर्तमान की हम बात करें तो बहुत सारी विवाह की जो सिस्टम है वो लगभग समाप्त हो गई हैं, पर फिर भी आज की डेट में कुछ विवाह प्रणाली को आज भी अपनाया जाता है। तो आइए देखते हैं जनजातियों में किस प्रकार की विवाह की व्यवस्था होती है। एक बात आप जान लीजिए कि जनजातियों में जो विवाह है मुख्यतः, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ की बात करूं तो यहां पर वधु मूल्य, तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों में वधु मूल्य को चुकाने की एक परंपरा रही है। मतलब यह है कि जब विवाह होगा तो जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को एक मूल्य चुकाएगा। पहले के काल में ये बैल हो सकते थे गाय के रूप में, वर्तमान में ये पैसे के रूप में, यानी वधु मूल्य को चुकाने के उपरांत ही विवाह होता था। इसी का उल्टा अगर मैं कह दूं तो उसे आप दहेज कहते हैं। तो ध्यान रखना है, यह दहेज नहीं है। दहेज एक प्रकार का वर मूल्य है। दहेज से विपरीत की बात कर रहे हैं हम, क्या? वधु मूल्य। यानी वधु मूल्य का विशेष महत्व है जनजाति विवाह परंपरा में। अब मान लीजिए कि कोई वर है जो वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ है, तो उसके विवाह की सिस्टम कैसा होगा, आइए इसे देखते हैं। यदि कोई वर पक्ष है जो वधु मूल्य चुकाने में असक्षम है, उसकी इतनी आय नहीं है, तो उसके लिए एक प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है जिसको हम सेवा विवाह या लम सेना विवाह कहते हैं। यह बस्तर अंचल के जनजातियों में प्रचलित एक वैवाहिक पद्धति है। इसमें जो वर है वो लड़की के घर जाकर अपने होने वाले ससुर के साथ मिलकर कृषि कार्य व अन्य कार्यों में उनकी सहायता करता है, उनके आय में वृद्धि करने का प्रयास करता है। यानी सामान्य अर्थ में कहूं तो वो लड़का खुद को प्रूफ कर रहा है कि वह उनकी पुत्री के लिए एक योग्य वर है। यदि लड़की का पिता उसके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट होता है तो सहमति से दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह को हम सेवा विवाह या लम सेना विवाह कहते हैं। सामान्यतः ये जो अवधि है वो 1 से 2 वर्ष की होती है। यानी जो लड़का है वो 1-2 वर्ष तक लड़की के घर में रहेगा, अपने होने वाले ससुर के कार्यों में मदद करेगा। यदि वो लड़की का पिता उसके कार्य संतुष्ट होता है तो वह अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर देता है। तो इस प्रकार के विवाह को हम लोग सेवा विवाह या लम सेना विवाह कहते हैं। बस्तर अंचल में यह एक लोकप्रिय विवाह पद्धति है। तो ये इसी के बारे में बताने का प्रयास है। अब इस प्रकार का जो सेवा विवाह या लम सेना विवाह है, इसे कंवर, छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है कंवर। तो कंवर जनजाति में इस प्रकार के विवाह को विशिष्ट स्थानीय नाम प्रदान किया गया है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कंवर जनजाति में इस प्रकार के सेवा या लम सेना विवाह को घरजन कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि लम सेना या सेवा विवाह को कंवर जनजाति में किस रूप से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा घरजन। इसी प्रकार जो बिंजवार एक और महत्वपूर्ण जनजाति छत्तीसगढ़ की, इसमें सेवा विवाह को घर जिया कहते हैं। तो वही गोंड जनजाति में से लमनाई कहा जाता है और बैगा जनजाति में से लम सेना कहते हैं। जैसा कि हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था कि सेवा विवाह को लोकप्रिय नाम लम सेना विवाह है, तो बैगा जनजाति में इस प्रकार के विवाह को लम सेना कहा जाता है। और सामान्य अर्थों में बात की जाए तो इस प्रकार के विवाह को सेवा विवाह की संज्ञा दी गई है। तो ये था आपका
सेवा विवाह और लंब सेना विवाह। ये तभी होगा जब वर पक्ष वधु मूल्य को चुकाने में असमर्थ होता है। आइए देखते हैं और किस प्रकार की विवाह पद्धति है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सामान्य जो मैदानी अंचल है उन क्षेत्रों में भी यह विवाह केवल बहुत प्रचलित है। जो विवाह के खर्चे हैं उसमें कमी लाने के लिए ये एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें दो परिवार, मान लीजिए कि दो परिवार हैं और दोनों परिवार में लड़का और लड़की हैं। तो एक परिवार में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो शादी के खर्च को बचाने के लिए यहां पर इंटरचेंज कर देते हैं, यानी विनिमय कर देते हैं। यानी एक परिवार के लड़के का विवाह दूसरे परिवार की लड़की से, इसी प्रकार वह अपनी लड़की उस परिवार में दे देता है। इसे सामान्य छत्तीसगढ़ में हम इसे गुरावट कहते हैं। यह मैदानी क्षेत्रों में भी किया जाने वाला एक प्रसिद्ध विवाह पद्धति है। हाँ, जनजातियों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सामान्य छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इसे गुरावट विवाह कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति, जो आपको याद करना है परीक्षा के लिए, बिरहोर जनजाति में इस प्रकार के विनिमय विवाह को गोलत विवाह कहा जाता है। तो बाकी जगहों पर इसे गुरावट कहते हैं, विनिमय विवाह है, और बिरहोर जनजाति में से गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बात आती है क्रय विवाह की। तो मैंने आपको पहले स्पष्ट कहा है कि जनजातियों में विवाह के समय सामान्यतः वधु मूल्य चुकाने की परंपरा होती है। जब तक वधु मूल्य नहीं चुकाया जाएगा तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता। इसे ही हम लोग क्रय विवाह कहते हैं। सहमति या पलायन विवाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जनजातियों में अधिकांशतः युवक युवतियों को सहमति से ही विवाह होते हैं, यानी उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का अवसर मिलता है। उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक तौर पर कर दी जाती है और परिवार की सहमति से उनका विवाह किया जाता है। शायद इसीलिए इसका नाम हम लोग सहमति विवाह कहते हैं। यदि अगर परिवार की सहमति नहीं होती तो फिर वो लोग अपने घर से भाग जाते हैं, उसे ही हम लोग पलायन करना कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के विवाह को पलायन विवाह भी कहा जाता है। यह पलायन तभी होगा जब घर वाले उस विवाह के लिए सहमत नहीं होते। पलायन किए गए व्यक्ति को दोनों पक्षों के लोग वापस लौटा लेते हैं या संतान होने पर वो खुद आ जाते हैं और फिर सामाजिक मान्यता के तहत उनके विवाह को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के पलायन विवाह को उधरिया भगाना कहते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए, पलायन तभी होगा जब घर वालों की सहमति नहीं होती। सामान्यतः इसे बाद में सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। अब आते हैं अपहरण विवाह। यह भी बस्तर अंचल का एक विवाह पद्धति है जो आज की डेट में न के बराबर है पर होता है। इसमें युवक द्वारा युवती का अपहरण कर लिया जाता है और उसके माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह कर लिया जाता है। इस प्रकार के जो विवाह संपन्न हो जाता है इसमें परिवारों की सहमति नहीं होती है। ऐसे विवाह में दंड या जुर्माने के तौर पर वर पक्ष को अपनी स्वजाति में भोज देना होता है। इसे एक प्रकार का हम दंड भी कह सकते हैं। गोंड जनजाति में इस प्रकार के अपहरण विवाह को पायसोतुर कहा जाता है। तो परीक्षा उपयोगी हम बात करें तो पायसोतुर गोंड जनजाति में जो अपहरण विवाह है उसे कहा जाता है। इसे स्वीकृति दी जाएगी यदि वर पक्ष द्वारा अपने ही जनजाति समूह में भोज का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। हठ या पैठू विवाह। हठ मतलब होता है जिद, उसी से इसका नाम पड़ा है। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरदस्ती रहने लगती है। वहां उसे अपमान सहना पड़ेगा। जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार न कर ले तब तक वो इस प्रकार बने रहती है। लड़के के जो माता पिता है उनको मनाने का प्रयास करती है और करने के पश्चात बनी रहेगी क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम हो गया है।
कोरवा जनजाति में इस प्रकार के जबरन विवाह को, जिसमें लड़की जबरदस्ती लड़के के घर पहुंच गई है, तो कोरवा जनजाति जो विशेषकर सरगुजा और बिलासपुर संभाग में पाई जाती है, उसमें इस प्रकार के विवाह को ढूकू विवाह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ढूकू विवाह जबरदस्ती विवाह है, जिसमें लड़की जबरन लड़के के घर में जाकर रहने लगती है, उसके माता पिता को सहमत करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार गोंड और बैगा में इस प्रकार के जबरन विवाह को पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है, उसी से इसका नाम पड़ा है पैठुल विवाह। तो आपको ध्यान देना है कि कोरवा जनजाति में इसे ढूकू विवाह कहा जाता है और गोंड और बैगा में इसे पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है। दूध लौटावा विवाह, विशेषकर जो गोंड हैं उनमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य भी विवाह संपन्न किया जाता है। इस प्रकार के विवाह को गोंड जनजाति में दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। पीएससी और व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूध लौटावा विवाह विशेषकर किस जनजाति में प्रचलित है, तो आपका उत्तर होगा गोंड। गंधर्व विवाह, ये एक प्रकार का प्रेम विवाह भी आप कह सकते हैं। तो गंधर्व विवाह का विवाह है कि जहां लड़का और लड़की अपनी इच्छा से एक दूसरे का वरण कर लेते हैं, तो उस विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। गोंडों की एक उपजाति है परजा। इस जनजाति में यह विवाह पद्धति प्रचलित है। तो गोंडों की एक उपजाति है परजा, यह विवाह किया जाता है। इस प्रकार विवाह में लड़के को सारे लोकाचार का पालन करना होता है। यदि कोई विवाहित स्त्री अधिक संपन्न व्यक्ति से विवाह करना चाहती है तो वह कर सकती है। इस प्रकार के विवाह को पोटा विवाह कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि जनजातियों का समाज महिलाओं को लेकर अत्यंत उदार है, उनके पास फ्रीडम है, जो आपको इस लास्ट लाइन से दिखाई देता है। विधवा या अर उतो, चूड़ी पहनो या हल्दी विवाह, सामान्यतः मैंने आपको बताया कि वधु मूल्य का प्रावधान है। अब मान लीजिए कोई नवयुवक है और वह वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ है, तो वह किसी विधवा से यदि विवाह कर ले, तो विधवा विवाह से फायदा यह है कि उसे वधु मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार के विधवा विवाह को ही चूड़ी पहनाई, हल्दी विवाह या अर उतो विवाह के नाम से जाना जाता है। पठौनी विवाह, इस विवाह में बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। सामान्यतः आपने देखा है कि हिंदू विवाह में जो लड़का है वह बारात लेकर लड़की के घर जाता है, विदाई के उपरांत उसे अपने साथ लाता है। पर इस प्रकार के पठौनी विवाह में जो लड़की है वह बारात लेकर लड़के के घर जाती है, यानी जो मंडप है वो दूल्हे के घर में लगेगा। उसके बाद दूल्हे को विदा कराकर वो अपने घर ले आती है। इस प्रकार का विवाह छत्तीसगढ़ में अत्यंत कम रूप में होता है, पर गोंड जनजाति में यदा कदा इस प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। चढ़ विवाह, इस तरह के विवाह में जो दूल्हा है यानी उसके उल्टा वह बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है। सामान्यतः जो हमारे यहाँ विवाह होता है वह आपका चढ़ विवाह है, इसमें लड़का बारात लेकर लड़की के घर जाता है, विदाई के उपरांत उसे अपने घर लेकर आता है। तीर विवाह, ये बड़ा ही रोचक है। छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है बिंजवार। तो लड़की के विवाह के पूर्व उसकी शादी तीर से, यानी यह एक प्रकार का सिंबॉलिक मैरिज है, प्रतीकात्मक विवाह होता है। तो तीर के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में विवाह पूर्व लड़की का विवाह तीर से किया जाता है, तो वह है बिंजवार जनजाति। तो इस प्रकार जनजातियों में जो विवाह पद्धति है लोकप्रिय, हमने उसके बारे में अध्ययन किया। आई होप कि इससे आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। धन्यवाद।